फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा प्रवचन की कि कक्षा प्रवचन क्या होता है। जब एक जो टीचर है यानी जो शिक्षक है वो एक क्लासरूम में आके अपनी मौलिक अभिव्यक्ति करता है यानी अपने विचारों को व्यक्त करता है छात्रों के समक्ष, और क्या होता है, संप्रेषण होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन होता है, छात्रों का और शिक्षक का आपस में अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन करते हैं आपस में, तो उसको हम कक्षा प्रवचन कहते हैं। यानी अगर हम इसके अर्थ को समझें तो जो शिक्षक है यानी जो टीचर है वो क्या करेगा, आके अपने मौलिक विचारों को देगा किसी छात्रों को। इसमें क्या होगा, छात्र की और शिक्षक की अंतःक्रिया होगी, ठीक है, जिसमें क्या होगा, छात्र भी स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रख पाएंगे, ठीक है, और जो अपने अनुभव है वो शेयर कर पाएंगे कि उन्होंने क्या देखा, कैसे देखा, है ना। तो इसमें क्या है, छात्र और शिक्षक दोनों ही अपने जो विचार हैं, जो उनकी मौलिक विचार हैं, जो उनके कथन हैं, वो कह पाएंगे मौखिक रूप से, ठीक है, मौखिक रूप से कह पाएंगे और उनके जो मौलिक विचार हैं वो बता पाएंगे, ठीक है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो छात्र हो, दोनों ही अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे स्वतंत्र रूप से। कथन क्या है, और अपने जो कथन है मतलब अंतःक्रिया करेंगे, संप्रेषण करेंगे, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या है, हम देखते हैं कि कई सारे संकेत हैं, उसके बाद भी सबसे अच्छा माध्यम संप्रेषण का क्या है, बोलकर या लिखकर, ठीक है। हम मतलब संप्रेषण कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं खुद को, कैसे, या तो बोल के करेंगे, हम कुछ भी किन्हीं भी संकेतों का यूज कर ले, लेकिन अगर हम अपनी बात को किसी को समझाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, बोलकर सबसे अच्छा हम समझा सकते हैं किसी को। हम किसी भी प्रकार से समझाएं, लेकिन सबसे अच्छा हम कैसे समझा सकते हैं, या तो हम बोल के या तो हम लिख के ही समझा सकते हैं। और कई सारी चीजें हैं जिसके द्वारा बच्चों को बहुत सारी चीजें समझाई जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन कक्षा प्रवचन में क्या होता है, शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से और लिखित रूप से अंतःक्रिया की जाती है और जो विषय है उनको समझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये क्या था, कक्षा प्रवचन का अर्थ था। अगर हम देखें प्रकृति क्या होती है कक्षा प्रवचन की, तो इसमें क्या होगा, जो छात्र है वो अपने विचारों को, अपने तर्क को, अपनी सोच को, उसके जो अनुभव हैं, जो वो बाहर देख के आया है, क्योंकि उससे पहले भी तो उसने कई सारी चीजें देखी होंगी ना भाई। स्कूल आने से पहले भी तो बच्चा जब शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में उसका एडमिशन होता है, लेकिन जब वो शैशवावस्था में होता है तब वो घर में भी अनौपचारिक रूप से कई सारी चीजों को सीखता है, कई सारे अनुभवों को प्राप्त करता है। तो जब वो आएगा तो वो उसके पास कई सारी बातें होंगी टीचर से करने के लिए, तो वो जो उसके विचार हैं, जो उसके तर्क हैं, वो क्या करेगा, वहां पे रख पाएगा। जब कक्षा प्रवचन होगा कक्षा में यानी क्लासरूम में, जब एक दूसरे से संवाद करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, है ना। फिर क्या है, जो कक्षा प्रवचन है वो विषयों को समझने का केंद्रीय तत्व है। जो एक शिक्षक है वो कैसे, मतलब जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनके जो विषय हैं उनको कैसे समझाता है भाई, मौखिक अभिव्यक्ति करेगा तभी तो जाके जो विषय हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। और भी कई सारे साधन हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो साधन है जिन्हें अच्छे से समझाया जा सकता है, जिनके द्वारा, वो क्या है, केंद्रीय तत्व क्या है, मतलब कक्षा प्रवचन में मौखिक या लिखित है, जिनके द्वारा, यानी ये कह रहे हैं केंद्रीय तत्व है क्या, मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है। बाकी साधन तो कई सारे हैं, तो विषयों को समझने के लिए क्या केंद्रीय तत्व है कक्षा प्रवचन। उसके बाद मतलब जो प्रभावशाली हमारी भाषा है उसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, किसी के विचारों को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी की सोच को बदल सकते हैं, और हमारी जो भाषा है वो प्रभावशाली होगी। और इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है शिक्षक द्वारा कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। मतलब कक्षा प्रवचन में इतना अच्छा माहौल बन जाता है कि बच्चा सीखने के लिए अपने आप ही रेडी फील करने लगता है। जैसे क्या है, यहाँ पे एक बताया गया, भाषा की एक बताई गई है कि मधुर वचन है औषधि। अगर आप मीठे वचनों को बोलते हैं तो वो औषधि के समान काम करते हैं। कटुक वचन है तीर, जो कटुक वचन है, जो कड़वे वचन है, जो अजीब सी बोली है, या आप कुछ अलग अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो तीर के समान है। श्रवण द्वार है संच रहे सालय सकल शरीर, जो श्रवण का हमारा द्वार है, हम इसी से तो सुन रहे हैं, और भाषा यानी जो ध्वनियां है इन्हीं के माध्यम से हमारे अंदर जा रही है। अगर हम अच्छा सुनते हैं, अगर हमारा शिक्षक अच्छा है तो हम क्या करेंगे, जैसी संगत वैसी रंगत वाला हाल यहाँ पे आ जाता है। हम जैसे वचनों को सुनते हैं, जैसी चीजों को सुनते हैं, वैसा ही हमारी पर्सनालिटी यानी हमारा व्यक्तित्व होता चला जाता है। और अगर हमारे शिक्षक अच्छी, सुगम और ऐसी भाषा, सुलभ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और विषय को पढ़ाते
पढ़ाते समय बिल्कुल खो जाते हैं, है ना, तो क्या है बच्चे पे प्रभावशाली प्रभाव पड़ेगा, वो ऑलरेडी सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। तो क्या है कक्षा प्रवचन में जो शिक्षक की जो बोली होती है, जो भाषा होती है, जिस तरीके से वो समझाता है, तो उसकी जो भाषा है वो प्रभावशाली होती है ना, स्पष्टता होती है, वो विषयों को उचित रूप से समझा पाता है कक्षा प्रवचन के अंतर्गत। तो यानी कक्षा प्रवचन में कहा जाता है कि अगर हमारी जो भाषा है, भाषा के द्वारा हम किसी के विश्वासों को आराम से बदल सकते हैं, बिल्कुल सरलता से। उसके जो एजम्पशंस उसने बना रखे हैं, हम भाषा के द्वारा उन्हें भी बदल सकते हैं, उसके जो तथ्य हैं उसको भी बदल सकते हैं। तो क्या है, और उसमें नए विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ अगर कोई अच्छा है तो हम उसको बुरा बना सकते हैं, और बुरा है तो अच्छा बना सकते हैं। ये ह्यूमैनिटी है ना, जो मानव है उनके विचारों को परिवर्तित किया जा सकता है। उनसे कह दिया जाए तो बस वो रेडी रहते हैं, है ना। तो आजकल तो देखा ही होगा, तो क्या है उनमें क्या है, नए विचारों को हम लोग व्यक्त भर सकते हैं। किसी भी एक इंसान में नए पुराने विचारों को निकाल के नए विचारों को भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, पुराने विचार तो अंदर रहेंगे ही, लेकिन कहने का मतलब ये वो उन चीजों पे ज्यादा काम करेगा जो उसके अंदर नए विचारों को डाला जाएगा। यानी बालकों के साथ भी जस्ट ऐसा ही है कि वो अपने विचारों को तो लेके आए हैं, लेकिन उनके विचार अचेतन मन में चले जाएंगे, और जो चेतन रूप से वो सीख रहे हैं, यानी जो नया ज्ञान में भरा जा रहा है, उसके प्रति वो सजग हो जाते हैं। और जो भाषा है उसके द्वारा खुद को भी डायरेक्शन दिया जा सकता है, खुद पे भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो जो शिक्षक है वो खुद पे भी नियंत्रण करते हैं, भाषा के द्वारा, कक्षा प्रवचन के द्वारा खुद को दिशा निर्देशित करते हैं। और भाषा जो क्या है, वो एक औजार की तरह काम करती है। ज्यादातर जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो भी कहते हैं कि बच्चा क्या करता है भाई, जो 3 से 6 साल का बच्चा है वो क्या खुद से बोल बोल के, आपने देखा होगा, जो बच्चा है वो क्या करता है कि रेल की पटरी अगर जोड़ रहा है, अरे ये कैसे चलेगी, छुक 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 छुक, क्या अपने मन से बोलता रहता है, जो उसके मन में आता है खुद को, अरे ये ऐसे होगा, वहां ऐसे जाना है, मैं तो ऐसे ऐसे चलूंगा। तो ये सारी क्या चीजें हैं, बच्चा खुद से ही भाषा के द्वारा अपने संज्ञान का विकास करता है ना। तो भाषा एक औजार का काम करती है, और खाली मतलब बच्चा ही नहीं, बड़ों के साथ भी ऐसा ही है। हालांकि समय के साथ ये जो है वो अंदर चली जाती है, अमूर्त हो जाती है, वो बोल बोल के फिर बात नहीं आती। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो अगर हम आगे देखें कि कक्षा प्रवचन का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, मतलब व्यवस्था कैसी, कक्षा प्रवचन प्रबंधन में प्रबंधन कैसा होना चाहिए, मतलब व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कक्षा की। तो एक अच्छे जो कुशल टीचर है उसकी क्या मतलब विशेषता होती है कि जो कक्षा है उसमें व्यवस्था बनी रहे, किसी भी प्रकार का इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब समावेशी जो शिक्षा है वो होनी चाहिए। कोई नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी व्यक्ति या फिर जो बच्चे हैं वहां पे उनका ध्यान रखना है कि अगर कोई मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उसके लिए क्या करना है। अगर कोई ज्यादा पढ़ने में, मतलब ग्रुपिंग वाइज भी पढ़ा देना है, कभी कभी कि ग्रुप में बांट दिया, जो बच्चे अच्छे हैं बुरे हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप बना देने हैं, इस तरीके से पढ़ाना है कक्षा में। तो एक कुशल शिक्षक का क्या उद्देश्य है कि बच्चों को जो वो विषय पढ़ा रहा है वो उचित प्रकार से समझ में आए। यहाँ अगर मैंने अनुशासन लिख दिया है तो इस अनुशासन का मतलब दंड से बिल्कुल भी नहीं है। इस अनुशासन का मतलब है व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मतलब एक शिक्षक क्या करेगा भैया, बच्चों की खास बात होती है, बच्चे क्या है कि अगर उन्हें एक सही डायरेक्शन दिया जाएगा तो वो क्या है, अगर किसी चीज में उन्हें एक बार इंटरेस्ट आ गया तो वो क्या है उसमें बिल्कुल रम जाते हैं, फिर वो एक्टिविटी नहीं करते हैं। जैसे उन्हें किसी काम को करने के लिए दे दिया तो उनका पूरा फोकस काम करने पे ही होता है। अगर उनको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आया, या आपकी जो पढ़ाने का स्टाइल है वो उन्हें पसंद नहीं आया, या आप खुद ही एक्टिव नहीं है, ऐसे रो रो के पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है बच्चों पे गलत प्रभाव डालेगा। तो एक अच्छे शिक्षक का क्या काम होता है कि व्यवस्था बना के चले, अनुशासन, मतलब अनुशासित होनी चाहिए व्यवस्था। लेकिन अगर अनुशासित व्यवस्था नहीं है, बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, कक्षा में लगातार शोरगुल होता जा रहा है, तो क्या है वो जो कार्य है ना, मतलब बात ये नहीं है कि शिक्षण कैसा का कार्य चल कैसा रहा है, बच्चों का सीखना भी तो जरूरी है ना। ठीक है, खाली आप पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों को कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसका क्या फायदा है ना। तो एक अच्छे शिक्षक का मतलब क्या है, कक्षा प्रवचन तभी सफल हो पाएगा जब जो कक्षा की व्यवस्था है वो अच्छी हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को मारने लगे, आंखें दिखाने लगे। आपका जो शिक्षण का जो कार्य है वो इतना कुशल होना चाहिए कि बच्चे सीखने के लिए जिज्ञासु हो जाए। मतलब आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल एड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो उन्हें जो है बाहरी दुनिया से जोड़े, ना कि किताबों में ही डाल दे। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, अभी हम देखेंगे जो शिक्षा की भूमिका है उसके बारे में क्या कहते हैं, दीप से दीप जले। मतलब एक शिक्षक क्या करता है, एक दिए की तरह है ना। तो मतलब एक शिक्षक का कार्य है उस छात्र को भर नहीं देना, मतलब एक बर्तन नहीं समझना है,
बच्चे को कि वो खाली बर्तन है उसको भर दिया। वो ऑलरेडी एक छोटा सा बीज है और वो पनप चुका है। एक पौधे की तरह उसको ट्रीट करना है, उसको पानी देना है, अच्छी खाद देनी है, अच्छी उसे हवा देनी है ना, मतलब ऐसी जगह उसको ऐसे केयर करनी है आपको, ठीक है, एक पौधा समझ के उसको, ना कि बर्तन समझ के सिर्फ उसमें भर देना है, क्वेश्चन आंसर याद कर। वो कुछ सीखे नहीं, दब जाए मतलब बिल्कुल। और उसको सोशली होने के लिए मतलब ऐसे चीजों का ऑर्गेनाइज करना है कि बच्चा सोशली इंटरेक्ट कर पाए, मतलब समाज को समझ पाए, कुल मिला के अपने आसपास के वातावरण को समझ पाए। तो प्रबंधन कुछ ऐसा होना चाहिए। और कक्षा प्रवचन तभी सफल हो पाएगा, मतलब कक्षा में आप अपना प्रवचन दे रहे हैं या मौलिक अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो तभी सफल हो सकती है जब कक्षा का अनुशासन उचित प्रकार से होगा और आपकी शिक्षण जो पद्धतियां हैं, जो पढ़ाने का स्टाइल है ना, जो शैलियां हैं, वो अच्छी होंगी। और जो शिक्षक है वो क्या है, मित्रतापूर्ण, आपस में जो बच्चे हैं उनका भी मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, मित्रतापूर्ण वातावरण होना चाहिए। आप जो शिक्षक है उनके साथ भी बच्चे फ्रेंडली बिहेव कर पाए, कुछ भी पूछने से डरे नहीं, है ना, कि बच्चा जो है अरे आज वो वाले टीचर आ रहे हैं शांति से बैठ जाओ। बच्चा अगर आपने गलत पढ़ा दिया, आपने सही पढ़ा दिया, समझ में आया नहीं आया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आप मैं तो टीचर हूँ, ऐसे ऐसे करेंगे तो बच्चों को आप सिखा नहीं पाएंगे। आप बच्चों को बच्चों की इतना ट्रीट करेंगे तभी आप बच्चों को सिखा पाएंगे। तो प्रबंधन क्या कहता है कक्षा प्रवचन का, मतलब आप भाषण दिए जा रहे हैं, जो मूल्यांकन है वो करना भी जरूरी है। आप पढ़ाते रहिए, साथ साथ में आपका मूल्यांकन करना भी जरूरी है। बच्चों को पूछते रहिए, बीच बीच में क्वेश्चन पुट करते रहिए, जिससे बच्चे एक्टिव भी रहेंगे, है ना। तो क्या है, मित्रतापूर्ण वातावरण होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को प्रोत्साहित करें क्वेश्चन। अगर बच्चे शांत बैठे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शिक्षण बिल्कुल बेस्ट चल रहा है। बच्चे क्वेश्चन करते रहने चाहिए। अगर बच्चे एक्टिव हैं तो वो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वरना काम गड़बड़ है। अगर क्रियाएं की बात करें तो शिक्षक को इस तरीके की क्रियाएं पहले से ही करनी चाहिए, मतलब इस तरीके की माहौल बना देना चाहिए कि जिससे जो छात्र है उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। वो बोले बिना या सीखे बिना इसके आगे क्या कहे माने ही ना, ठीक है। उसके बाद हम कहें तो उचित अंतःक्रिया, मतलब आपस में जो संप्रेषण का कार्य है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी अगर ठीक प्रकार की क्रियाएं होंगी कक्षा में। तो क्या है, पाठ का अध्ययन उचित प्रकार, और जब अच्छे से संप्रेषण का कार्य होगा, उचित पद्धतियों का प्रयोग किया जा रहा होगा, तो जो विद्यार्थी है वो पाठ में रुचि लेंगे और वो अपनी आसपास की सराउंडिंग्स को समझ पाएंगे और अपने अध्ययन का जो कार्य है वो अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे शिक्षक की भूमिका। जो कक्षा प्रवचन है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है, ठीक है। तो शिक्षक की भूमिका ये है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है वो ये कहते हैं कि दीप से दीप जले, मतलब एक जो शिक्षक है वो एक जलते हुए दीपक की तरह है, जो खुद की लौ को जला के रखता है, ठीक है। और एक जो बच्चा है वो क्या है, एक दिए के समान वो भी है, और एक टीचर भी एक दिए के समान है। जो टीचर है वो जल रहा है, वो ऑलरेडी उज्ज्वलित हो चुका है, प्रज्वलित हो चुका है, लेकिन जो एक छात्र है उसमें बाती भी है, उसमें तेल भी है, लेकिन वो जल नहीं रहा है। उसे पहले से ज्ञान है, मतलब ऑलरेडी ज्ञान है, लेकिन उसको पता नहीं है। उसके पास ज्ञान है लेकिन उसे पता नहीं है, उसे डायरेक्शन का नहीं पता है कि हमें किस दिशा में जाना है। तो एक टीचर क्या करेगा, उसे अपनी लौ से प्रज्वलित करेगा, यानी उसे जलाएगा, उसे ज्ञान देगा कि उसका पाथ क्या है, उसे उसका डायरेक्शन क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है। तो यानी स्वयं से जल के दूसरों को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। एक टीचर का काम क्या है, बच्चे को बताना, दिशा निर्देशित करना। तो यही कहते थे दीपक से दीपक जले, यानी एक शिक्षक जलते हुए दीपक की तरह है, जो बच्चे को जो दूसरा बच्चा है वो एक बत्ती और तेल से भरा हुआ दीपक है, जिसको क्या करता है, टीचर प्रज्वलित करता है। भैया एक जलता हुआ दीपक ही तो जलते हुए को जला सकता है, क्या एक बुझा हुआ दीपक बुझे हुए को जलाएगा, नहीं ना। तो बस यही कहना था रविंद्रनाथ टैगोर का, और इनका कहना था कि जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों में केवल ज्ञान को भर ही ना दे, प्राकृतिक रूप से बच्चा सीखने के लिए पैदा हुआ है, उसके अंदर ये क्षमता है कि वो सीख ले, है ना। बस जो शिक्षक है वो एक डायरेक्शन दे, एक फैसिलिटेटर का काम करे, बस उसे धीरे धीरे बताता रहे बीच बीच में जहां जहां वो अटके, बाकी वो खुद से खोज कर लेगा। और ऐसे ही जीन प्याजे भी कहते हैं कि बच्चे क्या है, नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो खुद से सीख लेंगे, वो खुद ही सारी इंक्वायरी कर लेंगे। खिलौने को तोड़ के देखना चाहते हैं कि उसके अंदर ये खिलौना चल कैसे रहा है ना, तो नई खोज में लगे रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षक की भूमिकाओं का निर्वाह, मतलब शिक्षक को कैसा होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए,
निर्देशक होना चाहिए और मित्र होना चाहिए। निर्देशक का, दार्शनिक का क्या मतलब है? दार्शनिक का मतलब होता है वो सामान्य में विशिष्ट को देख लेता है। दार्शनिक जो लोग होते हैं, जो फिलोसोफर होते हैं, मतलब ये सामान्य लोगों से वो पहचान लेंगे। सामान्य लोग नहीं पहचान पाएंगे कि आपके अंदर कौन सा एप्टीट्यूड है, लेकिन जो दार्शनिक है, जो फिलोसोफर लोग होते हैं, आपकी अभिरुचि किसमें है, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। एक टीचर जो है हर उस बच्चे को पहचान सके, देख सके कि कौन सा बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट रखता है ना। सामान्य में विशिष्ट को पहचान सके कि हर बच्चा एक तरीके की रुचि के साथ उत्पन्न होता है, बस उसको उसी दिशा में उसको प्रोत्साहित करना है। अगर उसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो म्यूजिक में प्रोत्साहित करे, मैथ्स में कुछ अच्छा करना चाहता है तो मैथ्स में। यानी दार्शनिक होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए, वो सामान्य में विशिष्ट को पहचान सके, हर बच्चे के रुचियों को पहचान सके, वो क्या चाहते हैं उनको पहचान सके। ठीक है, तो एक शिक्षक का यही काम होना चाहिए, मतलब एक गुण होना चाहिए शिक्षक में दार्शनिक का, यानी एक शिक्षक को एक दार्शनिक होना चाहिए। दूसरा है निर्देशक होना चाहिए, दिशा निर्देश देने वाला, कि उचित दिशा दे पाए। उसके बाद मित्र होना चाहिए, और मित्र मतलब एक फ्रेंडली उसका जो है कनेक्शन होना चाहिए बच्चों के साथ में, जिससे बच्चे डरे ना, वो कुछ भी बोल सके फ्री माइंड से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बात बात में डांट दिया, मैं टीचर हूँ, अपना एटीट्यूड अपने साथ, तो आप शिक्षक नहीं बन सकते। आपको बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो आज के जमाने में केवल शिक्षक का कार्य शिक्षक का ही नहीं है, मतलब एक पहले जो था वो एक जो टीचर था वो टीचर ही था खाली, लेकिन आज के जमाने में जो टीचर है वो खाली टीचर नहीं, उसको एक व्यवस्थापक कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा की पूरी व्यवस्था करना, शिक्षकों का चयन करना, ये सारा काम शिक्षक का ही हो गया है। तो शिक्षक क्या है, एक व्यवस्थापक कहलाता है। उसमें क्या है, 4 सोपानों का अनुसरण होता है, एक तो नियोजन, एक व्यवस्था, एक अग्रसरण, और चौथा क्या है, नियंत्रण। तो ये सारी चीजें क्या है, वो देखता है और चयन करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षक की विशेषताएं क्या है। कक्षा प्रवचन की बात हो रही है कि कक्षा प्रवचन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, कि ऐसा दिशा निर्देश देना चाहिए जिससे कि पहले से वो तो प्रज्वलित है, बच्चों के ज्ञान को भी प्रज्वलित कर सके। तो ये सारी चीजें थी, 3 तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए, दार्शनिक, निर्देशक, मित्र होना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं शिक्षक की विशेषता, कि एक शिक्षक के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। उसके अंदर सामान्य और विशिष्ट दोनों तरीके की विशेषताएं होनी चाहिए। जो सामान्य विशेषताएं है वो क्या है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। आप किसी के सामने जाते हैं, आप खुद को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके का, आप किस तरीके से लोगों से बिहेव करते हैं। ठीक है, आप जो है एक्टिव नहीं है, खाली देखिए जो पर्सनालिटी है उससे मतलब ये नहीं है कि आपका जो बाहरी आचरण है, आपका अंदर से आपके विचार क्या हैं, उसकी भी यहाँ पे बात हो रही है। केवल बाहर से ही आकर्षित नहीं लगने चाहिए, आपका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से अच्छा होना चाहिए। आपके विचार, आपके विचारों में शुद्धता होनी चाहिए, सुलभता होनी चाहिए, आपके विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए, भाषा में प्रभावशीलता होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक जो टीचर है उसके क्या है, सामान्य विशेषताएं हैं, सामान्य रूप से उसमें विशेषताओं का होना जरूरी है, वरना ऐसे टीचर कोई नहीं बन जाता है ना। तो क्या है, सामान्य उसकी विशेषताएं क्या है, तो प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना। आप कक्षा में जा रहे हैं और आपके अंदर अगर प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व नहीं है तो आप बच्चों के व्यक्तित्व, जो उनका बनने वाला है, उसके व्यक्तित्व को भी खराब कर सकते हैं। तो आपका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, शिक्षक, शिक्षा तथा उपलब्धियां। भैया शिक्षा, एक तो आप शिक्षित होने चाहिए, दूसरा आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, भैया होने, ये तो जरूरी है आजकल के जमाने में। ठीक है, फिर क्या है, पाठन अनुभव होना चाहिए, आपके पास पढ़ाने का अनुभव भी होना चाहिए। अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं, कुछ महीनों तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रशिक्षण के कार्य लेने पड़ेंगे, प्रशिक्षण लेने के बाद आप किसी कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस आप छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ा सकते हैं, 2-3 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ताकि आपका अनुभव बढ़े कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, बच्चे कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो प्रशिक्षण आपको इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अनुभव कर सके कि एक्चुअली में कक्षा में क्या
व्यवस्था होती है, बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं। तो हमें डीएलएड, बीटीसी है ना, इन सारी चीजों में, बीएड, इन सारी चीजों में हमें क्या है, प्रशिक्षण के दौरान यही बताया जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। बच्चा जब 0 से 2 वर्ष का होगा तब वो कैसा रिएक्ट करे। हालांकि 0 से 2 वर्ष का बच्चा नहीं पढ़ने आता स्कूल में, लेकिन आपको ये तक बताया जाता है कि जब गर्भ में बच्चा आता है तब से लेकर वृद्धावस्था तक कैसा कैसा रिएक्ट करता है, किस किस अवस्था में, किशोर अवस्था में कैसा रिएक्ट करेगा, वयस्क अवस्था में कैसा रिएक्ट करेगा, मतलब उसकी क्या क्रियाएं होंगी, वो किस अवस्था में आएगा तो कैसी क्रिया करेगा। अब 3 से 6 वर्ष का बच्चा है, तो अगर आपने प्रशिक्षण नहीं लिया है तो क्या है, उसकी बार बार रिपीट करने, बात को रिपीट करने की आदत होती है, ठीक है, बात को रिपीट करने की आदत होती है। तो आपने अगर प्रशिक्षण नहीं लिया तो आपको तो पता ही नहीं है कि 3 से 6 साल का बच्चा ऐसा भी करता है, तो आप क्या उसको पीटना शुरू कर देंगे, मारना शुरू कर देंगे, लेकिन वो तो नहीं मानेगा। उसकी ये इस वाली स्टेज की ऐसी मूल प्रवृत्ति ही है कि वो 3 से 6 वर्ष तक क्या करता है, चीजों को रिपीट करता है अपनी बात को मनवाने के लिए, अहम केंद्रित होता है। वो कुछ भी कहे, ऐसा उसे ऐसा लगता है जो है हम ही हैं, जैसा हमें अच्छा लगता है वैसा लोगों को अच्छा लगता है, तो वो बात को रिपीट करेगा। आप उससे इरिटेट हो जाएंगे, आप उसको पीट देंगे। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग ली है प्रॉपर तरीके से, आपको पता होगा कि बच्चा 3 से 6 वर्ष में ऐसा करता है, तो आपको वो चीज कॉमन लगेगी, है ना। तो क्या है, प्रशिक्षण, उसके बाद पाठन अनुभव होना चाहिए। तो ये क्या है, सामान्य विशेषताएं हैं टीचर की। अगर हम बात करें तो विशिष्ट विशेषताएं क्या है, तो भाषा पर अधिकार होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। कक्षा प्रवचन में हमने कहा भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है। आप प्रोनाउंसिएशन जो है आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आप गलत ही पढ़ाएंगे तो फिर बच्चा गलत सीख लेगा, फिर आगे चल के अगर वो गलत टीचर बन जाएगा तो वो किसी और को गलत सिखा देगा, बात यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्या है, भाषा में आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, जो भी भाषा आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद साहित्य की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। जो साहित्य है उसकी आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, और साहित्य की ही क्यों, एटलीस्ट जिस विषय को भी पढ़ा रहे हैं उस विषय के बारे में आपको पूर्ण रूप से नॉलेज होनी चाहिए। और उस विषय पे भैया देखिए, सारे सब्जेक्ट क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो क्या है, अगर आप पढ़ा रहे हैं, आप अपना कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। और भाषा, किसी भी विषय को पढ़ाते समय भाषा की स्पष्टता बहुत जरूरी है। और सबसे श्रेष्ठ कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो क्या है भैया, भाषा है। मौखिक रूप से हम अपने विचारों को अच्छे से सामने वालों को व्यक्त कर सकते हैं, सामने वाले विचारों को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, साहित्य की या जिस भी विषय को आप पढ़ा रहे हैं उसकी जो है पर्याप्त जानकारी होना जरूरी है। अगर आप ये सोच लेते हैं कि नहीं भैया कोई बात नहीं, आज तो ऐसे पढ़ा देंगे बच्चों को, और वहां जाके बच्चों को बोरा बना रहे हैं, गलत। आप शिक्षक बनने, अगर आप सीखने के लिए नहीं बने हैं, छोड़ दीजिए, टीचर मत बनिए, फिलहाल कुछ भी बनिए। उसके बाद क्या है, साहित्य में रुचि। आप केवल ज्ञान को ग्रहण ही ना करें, आपने रट लिया चीजों को, वहां जाके उगल दिया, बच्चे ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा तो आप बता ही नहीं पाए क्या था ये। भाई साहित्य का खाली जानकारी ही नहीं होना है, मतलब आपके विषय की आपको जानकारी ही ना हो, आप उसमें इंटरेस्ट ले सकें। जब आप उसमें खुद इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चे तो कहाँ जाएंगे, फिर बताइए। आप खुद इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चे आराम से उसमें इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है वो काम आप अच्छे से कर सकते हैं, आप सहजता से कर सकते हैं, है ना। आपसे कोई 10 बार भी कहेगा तब आप वो 10 बार भी उस काम को कर सकते हैं। तो क्या है, आपको उस चीजों को जानने में, सीखने में रुचि होनी चाहिए, विषयों को पर्याप्त आपको जानकारी होनी चाहिए, उसमें रुचि होनी चाहिए, आप जिस विषय को भी पढ़ाने आए हैं। कक्षा प्रवचन में सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक शिक्षक की यही विशेषता है। उसके बाद भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान होना चाहिए, आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, भाषा को, उनका क्या है, कई सारी विधियों का हम लोग मेथड का यूज करते हैं, शैलियों का प्रयोग करते हैं कक्षा में छात्र को समझाने के लिए, तो उन सब का उचित तरीके से आपको ज्ञान होगा, और ये तभी होगा जब आप एक ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम कोर्सेज करते हैं, जैसे बीएड हम लोग कर रहे हैं, और या फिर बीटीसी, डीएलएड, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें हमें ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाता है कि किन किन मेथड्स का यूज करके हम बच्चों को उचित प्रकार से शिक्षित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे जैसे दौर बदलता जा रहा है वैसे वैसे ये जो कंपटीशन का लेवल है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो जो शिक्षक की जो भूमिकाएं हैं उसमें भी काफी सारी मतलब चुनौतियों का सामना करके एक शिक्षक जो है वो शिक्षक बन सकता है प्रॉपर दुनिया की नजरों में।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मास मीडिया है, आईसीटी बेस्ड जो लर्निंग होने लगी है, उसमें भी क्या है, जो उपग्रह है, मतलब जो सैटेलाइट के थ्रू जो हम पढ़ते हैं, जानकारी को लेते हैं, उसमें भी शिक्षक को ट्रेंड होना चाहिए। मतलब शिक्षक का मतलब एक टीचर का मतलब है उसको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ का मतलब सब कुछ आना चाहिए। एक टीचर, मेरे सर कहते थे कि टीचर को डॉक्टर भी, पुलिस भी, सब हर चीज बननी पड़ती है, ठीक है, कक्षा में रह के। तो आपको हर रोल को अदा करना पड़ेगा और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हर चीज की जानकारी आपके लिए बेहतर होगी। आप सीखते रहें, लगातार खुद को बेहतर करते रहें। और एक अच्छे शिक्षक आप तभी बन सकते हैं जब लगातार आप सीखने के इच्छुक हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने पढ़ा था कक्षा प्रवचन, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ते हैं।